हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित आपका राम जी की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेशो चैप्टर हमारा चल रहा है। रेशो चैप्टर की आज फोर्थ क्लास है। 3 क्लास आपकी रेशो में हो गई है। तो 3 क्लास होने के साथ साथ आपको काफ़ी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के करा दिए गए हैं। अब कुछ अलग चुनिंदा टाइप के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं। बच्चों, अब 1-2 क्लास रह गई है रेशो चैप्टर की। 1-2 क्लास होने के बाद आज थोड़ा लेवल अप किया हमने। 1-2 क्लास होने के बाद आपका जो रेशो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी बच्चे को डाउट्स हैं, या तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट्स में अपनी क्वेरी डाल सकता है। तो बच्चों, ज़्यादा बात ना करते हुए आज के क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन है, सभी को दिख रहा होगा। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बच्चों, क्वेश्चन है कि 2010 रुपये हैं, वो 3 बंदों में या 3 वेरिएबल में डिवाइड होंगे, ए बी सी। इस हिसाब से डिवाइडेड होने हैं। अगर ए को 5 रुपये मिलते हैं ना, ए को अगर 5 रुपये मिलते हैं तो बी को कितने मिलेंगे? ए को 5 मिल रहे हैं अगर, तो बी को मिलेंगे 12। और अगर बी को 12 मिलते हैं, बी को 4 मिलते हैं, तो सी को मिलेंगे 5.5। 2 वेरिएबल है, अगर ए को 5 मिलेंगे तो बी को मिलेंगे 12, और अगर बी 4 मिलते हैं तो सी को मिलेंगे 5.5। अब ये इस तरह है, मैं आपको समझा दूं। इसको छोटा कर देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको 2 रेशो बताई थी, ऐसे करके, A/B, B/C। इसकी कुछ वैल्यू थी 2/3 और 3/4, या कुछ भी करके मान ली थी। तो इसमें उल्टा इन लगा दे रहे थे हम। लेकिन इसमें जो वैल्यूज दे रखी है ना, वो पूरे ऐसे दे रखा है। इसमें तो रेशो में दे रखा था, इसमें दे रखा था रुपीज़ में, क्योंकि अगर इसको 5 रुपये मिले तो बी को 12 मिलेंगे, और बी को 4 मिले तो सी को 5.5 मिलेंगे। अगर रेशो का कंसेप्ट था तो हम एन करके, जो दूसरा मेथड आपको बताया था वैल्यू पुट वाला, वो करके हम कर ले रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें आप लिख लो एक बार, A/B और B/C। ए को अगर कितने रुपए दे रहा है, 12। ए को दे रहा है 5 और बी को दे रहा है 12। और दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है, अगर बी को 4 मिलते हैं तो ए को मिलेंगे, सी को मिलेंगे 5.5। ये 5.50 है। अगर हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है ना बच्चों, A/B/C की, इनके शेयर्स निकालने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बी और ये बी इक्वल करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर ये बी और ये बी की वैल्यू इक्वल है ना, इस बी और इस बी की वैल्यू इक्वल है, तो आप डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू उतार सकते हैं। इक्वल करने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बी की वैल्यू 12 है, ये, तो इस इक्वेशन में बी की वैल्यू है 4। तो इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो इसकी 4 × 12 होगा, तो ये 4 ना 12 बन जाएगा, और ये ए बी सी की वैल्यू, बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ए बी सी की आप एज इट इज उतार दोगे। अब अगर इस इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4×3 = 12, और रेशियो में आएगा आपका, रेशियो में आएगा 16.5। ये रेशियो में कह रहा हूँ, ये सी की वैल्यू आएगी 16.5 आपकी। अगर कुछ बच्चों तो रेशो यहाँ भी निकाल सकते हैं ए बी सी की, क्योंकि बी की वैल्यू इक्वल हो गई। लेकिन अगर यहाँ पे बच्चों को कुछ डाउट लगता है कि आपको ये होल नंबर में लिखना है, तो आप दोनों रेशो को ना डबल कर लोगे। आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, इसको, और इसको करोगे फिर 6 से, तो पूरी होल नंबर में आ जाएगी। पॉइंट्स का कुछ चक्कर ही नहीं रहेगा आपके लिए। मैं आपको समझाने के लिए बताता, डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे इसकी रेशो नहीं निकाल पाएंगे। वैसे इसकी रेशो निकल जाएगी 33/2 करके, उसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट करने के लिए आपको इसकी दे रखी थी 4 और 5.5। इसको अगर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24, और इसको 6 से करेंगे, 6 चौक 24, और रेशो अगर 6 की 5 में करेंगे तो 30, तो 1 आ जाएगा। और 6 की आधे में करेंगे, 0.5 में करेंगे,
तो 3 एक आ जाएगा, मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया 33 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, वो 16.5 आ रहा था, 16.5 का डबल किया तो 33 आ गया, ऊपर हमने डबल कर दिया, तो अब ए बी सी की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10:24:33। एक बार बताने के लिए यहाँ तक दोबारा समझा देता हूँ। ये हमको वैल्यू दे रखी थी, ये ग्रीन वाली ऊपर जो है 5:12 और नीचे 4:5.5। इसको हमें बराबर करना है, तो b को अगर हम बराबर करेंगे 12 के, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 तो बराबर हो जाएगा, लेकिन जो c की वैल्यू है ना, c की वैल्यू को बराबर करने के लिए 16.5 आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट्स में आ जाएगा, फिर उसको आप 33.2 लिखोगे तो फिर वो एलसीएम लेना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बिल्कुल सिंपल क्या कर दिया, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 12 की जब यहाँ करी तो 24 हो गया। अब 24 यहाँ पे बनाने के लिए तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये पूरा होल नंबर में आ जाएगी रेशो। ऐसे इसमें आपको कोई भी पॉइंट्स और एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है इतना ही था जो क्वेश्चन में था ना करने वाला काम, वो सिर्फ इतना ही था। अब आगे क्या कह रहा है, द शेयर ऑफ सी, सी के शेयर पूछ रहा है बी से कितने ज़्यादा हैं। सी के ही हैं, बी से कितना ज़्यादा है। 24, 33 में से 24 को माइनस जब करेंगे, ठीक है, टोटल कितना है, अब 10, 3 और 4 7, और 3 और 2 5 और 1 6, और टोटल हैं कितने 2010। ये क्या किया बच्चों, सी के शेयर बी से कितने ज़्यादा हैं, 33 माइनस 24, 9 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया 9 आएंगे, और नीचे टोटल जो वैल्यू होगी 10 + 24 + 33 है 67। ये इससे काटो, ये इसका 3 बार जाएगा, हाँ 3 ही बार जाएगा, और 0 की 0 आ जाएगी। यहाँ पे कितना है 9 आपका, और 9 × 30, ये 270 इसका आंसर है, ऑप्शन डी। दोबारा आप समझ लो, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये रेशो ही निकालने वाला खेल है, वो तो आपको पहले बताया, वैसे भी आप कर सकते हो। इसके रेशो बस इक्वल करनी है आपको, ये b की वैल्यू इस b की वैल्यू के इक्वल करना है आपको देखना है खुद किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना है। बस इसको जब आप बराबर कर दोगे ना, तो सेम एज इट इज़ वैल्यू आप यहाँ पे इसकी रख दोगे। और जो भी अगर पूछ रहा है कि सी का शेयर, बी का शेयर, ए का शेयर, या इन दोनों का डिफरेंस, या इन दोनों का डिफरेंस, या ए का सी से कितना कम है, कुछ भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। इसमें पूछा था सी का बी से कितना ज़्यादा है, तो सी का 33 था, बी का 24 था, 33 माइनस 24 अपॉन में टोटल, इक्वल में जो टोटल वैल्यू आपको दे रखी थी। ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों कि टोटल वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू दे रखी है 1740, ठीक है। इसे डिवाइड करना है ए बी सी में। किस तरीके से डिवाइड करना है कि 1740 वैल्यू दे रखी है, ए बी सी में विभाजित करना है किस तरीके से कि 0.5 ऑफ ए, 0.5 ऑफ ए किसके बराबर है, 0.6 ऑफ बी, ठीक है, और ये किसके बराबर है 0.75 ऑफ सी। ये डेसिमल में दे रखा, आप इसको डेसिमल हटा के एक बार लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा 5/10 ऑफ ए, ये हो जाएगा 6/10 ऑफ बी, और ये हो जाएगा, इसको 100 में भी लिख सकते हो, अगर डायरेक्ट आपको लिखना है तो 3/4 की वैल्यू ये होती है आपकी 0.75। ये 3/4 की वैल्यू हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। ये आ गया, इसको जितना कट सकता है काट लो, नीचे 2 आ गया, ऊपर 3/5 हो गया, ये 25 से कटेगा 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। अब ये टोटल वैल्यू जब इधर जाएगी ना, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ए रेशो बी रेशो सी तो ऐसे ही रहेगा। अब जब 2 इधर जाएगा डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 5 इधर डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई, और 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही 4:3, ठीक है। अब नीचे हमने कुछ ये कहा था, अगर नीचे कुछ भी है ना, इसका एलसीएम लेके आपको रेशो ऊपर न्यूमरेटर में रखना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे 1 मान लो, कुछ नहीं है तो 3 आएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यहाँ 3 है, ऊपर 3 रखेंगे, 3 से 3 कट हो जाएगा, ऐसे ही 3 इधर कट हो जाएगा, ये इसकी रेशो आ जाएगी आपकी, ए रेशो बी रेशो सी।
सिंपल आपको डेसिमल में दे रखा था, आप इसको फ्रैक्शन में लिखोगे, जितना इधर कट सकता है मिनिमम उतना काट लो, जो इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो उसका एलसीएम लेके आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें पूछा क्या है, तो ये पूछा कि सी को कितने रुपए मिलेंगे, सी की वैल्यू रेशो में कितनी है, सी की वैल्यू है 4, टोटल कितनी हो जाएगी 6 4 10 5 15, ये तो होगी इसकी रेशो में 4 है, टोटल रेशो 15 और वैल्यू कितनी है 1740। 15 से काटो, 15 एकम 15, बचे कितने 24, 15 एकम 15 और 15 छिका 90, यही आएगा कि देखना एक बार। 15 एकम 15, 2 बचे, 15 एकम 15, 15 छिका 90, यही आएगा। इसका हो जाएगा 464 आपका। ऐसे भी आप इसको अगर मल्टीप्लाई करनी है ना डायरेक्ट, या तो 4 की कर लो, जैसे कर लो 4 की 116 से करनी है, मैं आपको सिंपल ऐसे बता दूं, तो 400 तो एक हो जाएगा 4 की 400 से, और 16 की जब 4 से करेंगे 16 चौका 64, तो 464 ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है तो ऐसे कर लो डायरेक्ट। 4 116 है तो 400 तो एक आ जाएगा, और 16 की 4 में करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 464 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है, आज थोड़ा लेवल अप किया है, हर क्वेश्चन थोड़ा हमने लेवल बढ़ाया है, ताकि आज 4th क्लास है, 1-2 क्लास और लेंगे इसकी, और उसके बाद अगले चैप्टर पर हम चलेंगे। ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें दे रखा है कि कोई योग है, एक समय वो 1525 है, वो डिवाइड किया जाता है 3 लोगों में, सुनील, अली, अनिल और जमील। इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि अगर तीनों के शेयर में ना अगर 22, 35 और 48 घटा दिया जाए, सुनील के शेयर में से तो 22 घटाएंगे, अनिल के में से 35 घटाएंगे और जमील के में से 48 घटाएंगे। इन तीनों के शेयर्स में से इतना इतना रेस्पेक्टिवली घटाना है आपको। इसके बाद जो रेशो बनेगी ना वो 7:10:13 में बनेगी। इनको इसके शेयर में से, इसको इसके शेयर में से, इसको इसके शेयर में जब घटाएंगे तो रेशो बनेगी 7:10:13। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना है 15,525। अगर हमने 22 रुपये तो घटाए अनिल के में, सुनील के में से, 35 घटाए अनिल के में से और 48 घटाए जमील के में से, तो लेकिन ये टोटल जो घटेगा वो टोटल अमाउंट में से ही घटेगा। या तो आप सिंगल सिंगल करके घटा लो, या फिर टोटल का तीनों को ऐड करो, जितना भी समीशन इनका आएगा वो टोटल वैल्यू में से आप माइनस कर लो। समझ में आया? या तो अकेले अकेले में से घटा लो, या तीनों का ऐड करो, समीशन करके टोटल वैल्यू में से घटा लो। तो -22, -35 और -48, ये 3 वैल्यू घटानी थी, इन तीनों का समीशन हो जाएगा आपका और ये इससे माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेम रहेगा आपका। ये टोटल वैल्यू कितनी होगी 8 2 10 और 5 15, कैरी 1, 4 1 5 और 3, 8 और 2 10, 70, हाँ 105 आएगा। 105 को जब इसमें से माइनस करोगे आप, ऐसे रख के कर लो, 0 2 4 1 5, ये टोटल वैल्यू रिमेनिंग बची आपके पास। ये इनिशियल में थी आपके पास, ठीक है, ये रिमेनिंग बची इन सबको माइनस करने के बाद। अब इस रिमेनिंग वैल्यू में ना सुनील, अनिल और जमील की रेशो ये है, सुनील, अनिल और जमील की रेशो है आपकी 7:10:13। ठीक है, एक बार हम इनको निकालना पड़ेगा कि अलग अलग इनकी वैल्यू निकालेंगे। सुनील का हिस्सा कितना होगा, तो सुनील का होगा 7 बाई टोटल वैल्यू जो करेंगे 13 और 7 20 और 10 30, और टोटल रिमेनिंग कितना है हमारे में ये,
अब ये 30 से देखो कितनी बार कटता है। 0 से 0 गई, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। 0 से 0 गई आपकी, 3 पंजे 15, हाँ ये आएगा पूरा आपका। आप 7 से इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आप देखो इसको जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 चौक 28, कैरी 2, 7 एकम 7 और 2 9 और 7 पंजे 35, ठीक है। ये वैल्यू तो आ गई आपकी सुनील की, ठीक है। आप अनिल की जब वैल्यू निकालोगे तो 10/30, 10 एज का हिस्सा अनिल का, टोटल है 30, रिमेनिंग वैल्यू लिख दो। ये फिर सेम बार कटेगा 514, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब जमील का देखो आप इसी तरह, जमील का आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 13 की, क्योंकि 30 से इतना काटने के बाद 514 ही आएगा। तो 13 चौका 52, कैरी 5, 13 एकम 13 और 13 और 5 18, कैरी 1 और 13 पंजे 65 और 1 66। इन तीनों का अगर सम भी आप करके देखो ना, अगर मल्टीप्लाई आपको देखनी है कि सही है कि गलत, अगर इन तीनों का आप सम करके देखेंगे तो इसमें क्या आएगा। क्वेश्चन में थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इन तीनों का अगर आप सम भी करोगे ना, सुनील अनिल और जमील का, ये पूरा 15,420 के इक्वल आएगा। अब इसमें बोल क्या रहा है, ये तो इनके आगे इनिशियली शेयर 22 इसमें से घटाया, 35 इसमें से और 48 इसमें, तो ये तो आगे इनके इनिशियल शेयर। अब बोल क्या रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द रेशो, अगर आगे रेशो क्या होगा, अगर 16, 77 और 37 वर एडिड टू देयर इनिशियल शेयर। जो इनिशियल जो शेयर थे ना इनके, उन शेयर में एक स्टार्टिंग में क्या था सुनील, तो सुनील के में इनिशियल में 16 मिलाएंगे, अनिल के में 77 मिलाएंगे और जमील के में 37 मिलाएंगे, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे ये सुनील का स्टार्टिंग में सुनील, तो सुनील का अभी सम कितना आ रहा है, इतना, इसमें कितना बोला है ऐड करने के लिए 16, दूसरे में 77 और तीसरे में 37। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें 16 मिला देंगे और इनका रेशियो निकालना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्या बोला है इसमें, एक चीज़ बोली है, बट इसमें पूछा है ओरिजिनल जो था ना, ओरिजिनल उसमें 16 मिलाना है। तो ओरिजिनल क्या होगा, ये जो हमारा शेयर आया था ना वो 22 घटा के आया था, तो पहले जब 22 घटा रखा है, पहले ओरिजिनल लाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 22 ही ऐड करेंगे, ये तो आ गया हमारा ओरिजिनल। अब इसमें 16 ऐड करना है, ठीक है। ऐसे ही अनिल का, ओरिजिनल डालने के लिए क्या करेंगे 35, इसके बाद इसमें 77 ऐड करेंगे। ऐसे ही जमील, ये तो एस का ओरिजिनल डालने के लिए 48 और ऐड क्या करना है 37, ये वैल्यू ऐड करनी है। इसके बाद अगर ये बच्चों कर लिया हो, ये इरेज कर दें, इतना आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब इनके शेयर के टोटल निकाल लो आप। 6 2 8 और 8 और 8 16, कैरी 1, एक और एक कैरी 2, 2 और 2 4 और 4 और 9 13, कैरी 1 6 और आपका 3, 36 से 36 तो आ गया आपका पहला अनिल का। सुनील का
अनिल का लाएंगे हम, ये कितना हो गया 77 और 35 की आपका हो गया 112, हाँ 112 ही होगा। 7 और 5 12 और 7 और 3 10 और 1 11, 112 और टोटल कितना था आपका 5140। तो 2 5 52। बच्चों सिंपल एडिशन कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं है, आप कैसे भी आपको जैसे भी आपको सहूलियत लगे वैसे आप इनको ऐड कर सकते हैं। अब इसको जब ऐड करेंगे थर्ड वाले को, 7 और 8 15 और 2 17 कैरी 1, 4 और 4 8 और 8 16 कैरी 1, 7 और 6, ये इसकी रेशो आ गई। अब इसमें क्या कहा है, इनके जो है ना इनको रेशो में निकालना है। रेशो में निकालने के लिए आप क्या करोगे, सुनील अनिल और जमील, इनकी वैल्यू लिख लो 36 36 रेशियो 52 52 और रेशियो 67 67। ठीक है, ये इनकी रेशियो आ जाएगी। अब आप इसको कट कर लो, ये 3 से भी कट हो जाएगा। अब कट करने के लिए इसमें सिंपल 3 से या 2 से आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो इनकी रेशियो आएगी ना, इस पेज की थोड़ी दिक्कत है तो मैं डायरेक्ट इसकी रेशियो बता देता हूँ। ये 36 36, इसका 52 52, इसका 67 67, जो रेशियो आएगी ना इनकी लास्ट, वो 36 52 और 67 आएगी। दोबारा आप समझ लो, एक टोटल सम दे रखा था 15,525, इसमें से इन तीनों की जो वैल्यू डिमिनिश करनी थी वो करनी थी, घटानी थी 22 35 और 48। ये वैल्यू हमने घटाई, इस वैल्यू घटाने के बाद एक टोटल सम आ गया हमारा 15,420। इस 15,420 में से हमने क्या किया, इस 15,420 में से इनके शेयर्स निकाले 7:30 करके, 10:30 करके और 13:30 करके। अब जो रेशो आ गया उसमें क्या क्या कि उनके ओरिजिनल सम में 16 77 और 37 हम प्लस कर दें। ओरिजिनल सम लाने के लिए तो हमारा टोटल सम आया, ओरिजिनल लाने के लिए पहले 22 घटा था 22 ऐड करेंगे, फिर 35 घटा था 35, 48 घटा था 48, ये तो आ गया ओरिजिनल। अब इनमें कितना जोड़ना है, 16 77 और 33, ये जोड़ के ये इनका सम आ जाएगा। इनका आपको सिर्फ रेशो निकालना है। सिर्फ इसमें समझने वाली बात क्या थी कि ये रेशो सब निकाल देंगे, ये वैल्यू सब आ जाएगी। ओरिजिनल लाने के लिए जो पहले माइनस किया ना उसको पहले ऐड करेंगे, तब जब जो बाद में दिया हो तब उसको, ना कि डायरेक्ट इसको। इसको आप बच्चे भूल जाएं, काफ़ी बच्चे इसमें यही गलती करेंगे कि इसमें से पहले डायरेक्ट ही ऐड कर देंगे। ये आपको ऐड नहीं करना, पहले ओरिजिनल बनाने के लिए जो आपने पहले घटाया है उसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब ये आ गया पार्टनरशिप का क्वेश्चन। इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप क्या होती है, दो दोस्त हैं सोनू और मोनू, इन्होंने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। सोनू ने कहा कि अगर टोटल उसमें बिजनेस में 300 रुपये चाहिए, सोनू ने बोला कि मेरा बजट है 100 रुपये लगाने का। मोनू बोला कि ठीक है बाकी के 200 में लगा दूंगा। जब दो ही हैं तो 300 का बिजनेस था, इसने 100 लगाए, इसने कहा बाकी के 200 में लगा दूंगा। अब जो बाद में प्रॉफिट जो हुआ ना 300 रुपये लगा के, वो 15% का प्रॉफिट हो गया। मान लो 15% में भी ना मानो, डायरेक्ट आप मान लो 45 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया। अब इसने 100 रुपये लगाए थे, इसने 200 लगाए थे, 300 का पूरा बिजनेस था। 300 का बिजनेस लगाने के बाद आपको प्रॉफिट 1 साल के बाद 45 रुपये का हो गया। अब सोनू बोलेगा कि 45 हो गया, इसका 2 हम लोग हैं, 22.5 तेरा, 22.5 मेरा। ठीक है, ऐसे करके बोल देगा। लेकिन जो मोनू था, इसने राम जी की पाठशाला से मैथ्स किया हुआ था, ये क्या बोलता है कि ऐसे कैसे कर लेगा तू 22.5। इसने कहा और कैसे करेगा, बोला कि नहीं तूने जो 100 रुपये दिए मैंने 200 दिए, तो जो हमारा प्रॉफिट भी होगा वो भी इसी रेशो में होगा। उसने कहा बात तो तू सही कह रहा है, तो 22.5 कैसे करेगा।
उसने कहा तो रेशो निकाल लो। उसने कहा तूने अगर रेशो में इसको 100 से काटेगा तो 1 आ गया, इसमें रेशो काटेगा 2 आ जाएगा, कि प्रॉफिट भी इसी रेशो में बटेगा, क्योंकि जब तुमने इन्वेस्टमेंट इसी रेशो में किया है तो प्रॉफिट भी इसी रेशो में बटेगा। तो मतलब तेरे आ गए 15 रुपये, मेरे आ गए 30 रुपये, इस हिसाब से बटेगा, ना कि 22.5 22.5। कहने का क्या मतलब है, जिस रेशो और जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट होगा ना, इन्वेस्टमेंट में जो रेशो होगा वही रेशो सेम बिल्कुल आपका प्रॉफिट में होगा। समझने के लिए एक बार आगे चलो, एक चीज़ और बताता हूँ। मान लो ये तो हो गया आपका, सोनू और मोनू थे, 300 रुपये का बिजनेस था, 100 इसने लगाए, 200 इसने लगाए, प्रॉफिट हुआ 45 का, 22.5 ये मांग रहा था आपका सोनू, इसने कहा नहीं रेशो के हिसाब से बटेगा, तो 15 और 30 बट गया। अब ये बोला ठीक है। अब सोनू और मोनू ने ये बिजनेस इनका चल गया, अगली बार बोले कि एक बिजनेस और खोलते हैं, इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन प्रॉफिट ऐसे ही बटेगा जो तूने 22.5 से नहीं करेगा, जो पहले कर रहा था, रेशो के हिसाब से बटेगा। इसने कहा ठीक है। इसने क्या कहा कि ठीक है, अगर 400 रुपये का बिजनेस है, इस बार मैं लगाता हूँ 300, तू लगा 100, मैं तो 3:1 का लूँगा प्रॉफिट। इसने कहा ठीक है। 1 साल के लिए इन्होंने प्रॉफिट लगाया, तो सोनू ने क्या किया, इसने क्या है अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना स्टार्टिंग में लगा दिया। जनवरी से दिसंबर तक इनका बिजनेस चलना था, इसने जनवरी में ही 100 रुपये लगा दिए, तो दिसंबर तक कितने महीने लगेंगे इसके, 12 महीने। 12 महीने तक इसने अपने 100 रुपये लगाए। इसने क्या किया, इसने कहा मैं तो 300 लगा रहा हूँ, अभी तो मेरा पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा, तेरे तो 100 थे, तूने तो एकदम से करके दे दिया, अब मुझे 300 लगाने में तो 6 महीने बाद लगाऊंगा, मैं तो पूरा जून निकलने थे, जुलाई के बाद लगाऊंगा, तो जुलाई के बाद दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 6। तो इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया अपना 6 महीने के लिए किया, इसने जो इन्वेस्ट किया वो 12 महीने के लिए किया। इसने कहा अब जो भी प्रॉफिट आया, मान लो इसमें प्रॉफिट आ गया 100 रुपये का, इसने कहा देख तूने पहले ही कहा था मुझे, मेरा 300 है तेरा 100 है, तो इसमें से क्या इन्वेस्ट कर ले तू, मतलब कैसे बटेगा, मेरा 3 रेशो होगा, तेरा 1, तो 75 तो मेरे आ गए, 25 तेरे आ गए। इसने कहा रुक जा, इतनी जल्दी मत कर, पहले से देख, तूने लगाए हैं 6 महीने के लिए, मैंने लगाए हैं 12 महीने के लिए, ऐसे कैसे बांट रहा है, इसका तो रेशो निकालना पड़ेगा। ये सोनू बोला कैसे निकाल देगा तू इसका रेशो, तूने तो बोला था कि 300 और 100 का रेशो 3:1 आएगा, तो मैंने वो बता दिया। उसने कहा नहीं मंथ्स का भी निकलेगा, जितने मंथ्स के लिए इसने लगाया है। अब 6 से रेशो में है तो डिवाइड कर सकते हैं, 6 दूनी 12, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब इधर बचा क्या, 3:2 में बटेगा, ना कि 3:1 में। तूने 6 महीने के लिए तो पैसा लगाया है, तो 6 महीने के हिसाब से तो लेगा, उससे पहले तो मेरा पैसा लगा हुआ था, डूबता बिजनेस तो मेरा डूबता, तेरा क्या रिस्क था। उसने कहा ठीक है। उसने कहा 6 महीने के लिए तूने लगाया, 12 महीने के लिए मैंने लगाया, तो 6 से मल्टीप्लाई तू कर ले अपने इन्वेस्टमेंट की, 12 से मैं कर लेता हूँ, रेशो आएगा 3:2 का। टोटल वैल्यू बची थी 100, बनी थी प्रॉफिट 100, तो 3:1 का तो तू मांग रहा था 75 रेशो, 75 और 25 में तू बांट रहा था, लेकिन ये बटेगा 3 और 2 में, तो 60 रुपये तेरे होंगे और 40 होंगे मेरे, ऐसे बटेगा। उसने कहा ये बात तो ठीक है। तो ऐसे 2 तरह की रेशो है, एक बार तो सिंपल 12-12 महीने के लिए लगाए हैं तो सिंपल रेशो निकल जाएगा, अगर कोई 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या पूरे साल के जितने भी आगे पीछे करके लगाएगा उतने मंथ्स का आप इनसे मल्टीप्लाई कर दोगे, उसी हिसाब से रेशो निकाल लोगे। ये रेशो 3 तरह की भी निकल सकते हैं, मतलब 3 बच्चों की भी निकल सकते हैं, सोनू मोनू है, तीसरा रोहन सोहन, कोई भी आ सकता है। अब क्वेश्चन किसे के साथ हम आपको बताएंगे थोड़ा सा। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको थोड़ा इसका बेसिक बता दिया था। अब ये क्या है, ABC की 3 दोस्त हैं, इन्होंने अपना कहीं पे भी निवेश किया 13,000, 17,000 और 5,000, 3 दोस्त हैं ABC। एक ने कितना किया, 13,000, एक ने किया 17,000, एक करता है 5,000। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो 13 और 17 30 और 5 35, 35,000 का कोई भी इन्होंने छोटा मोटा बिजनेस डाला और इससे एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस अच्छा चला इनका, अच्छा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनको प्रॉफिट हो गया, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही चला होगा। 1,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है,
तो बी कह रहा है कि मेरा शेयर कितना होगा। इन्होंने कहा अच्छा तेरा शेयर निकालते हैं, रुक जा। तेरा शेयर निकालने के लिए हम पहले रेशो निकालते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने किस किस रेशो में किया था। इन्वेस्टमेंट का अगर रेशो निकालेंगे तो काट लेंगे पहले 3 जीरो से, 3 जीरो से 3 जीरो गई, तीनों में 3 जीरो है, रेशियो आ गया 13:17:5। ये किसी भी और ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ से ही नहीं कट रहा, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसको। रेशो किसने अपना हिस्सा मांगा है, बी ने मांगा है। बी ज़्यादा उतावला हो रहा है अपने प्रॉफिट को लेके, तो बी का जो रेशो आ जाएगा ना 17, इसका रेशो है, टोटल कितना है 30 और 5 35, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 1400 का। 5 से हम काटेंगे से 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 8 40, 7 चौक 28, जीरो की जीरो, 17 चौका 68 और जीरो, 680 रुपये बी का शेयर होगा। ऐसे ही आपका ए का भी पूछ सकता था, सी का पूछ सकता था, ए और बी में डिफरेंस पूछ सकता था, बी और सी में डिफरेंस पूछ सकता था, ए और सी में डिफरेंस पूछ सकता था, कुछ भी पूछेगा, निकालना आपको ऐसे ही है। रेशो का सिंपल कंसेप्ट है। अभी तो आपने सिंपल वाला आपको बताया, अब आगे चल के ना मंथ्स का भी आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब ये क्वेश्चन आ गया थोड़ा रेशो में है। 3 दोस्त हैं, रोहित, रमन और राजा, 3 पार्टनर्स हैं। इन्होंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें निवेश डाला, अपनी पूंजी डाली। तो रमन ने कितना इन्वेस्ट किया, इसमें पहले तो वैल्यू दे रखा था, इसमें आपको रेशो में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो 3 दोस्त हैं, रमन, रोहित और राजा, ठीक है। जो आपका रमन है उसने कितना इन्वेस्ट किया, मान लो इसने 1/4 किया, कितने का भी था वो, 1000 का था, 2000 का था, 10,000 का था, उस 10,000 का इसने चौथाई हिस्सा अपना दे दिया, 1/4 डाल दिया। तो रमन ने कितना किया 1/4, ठीक है। आगे चलो, टोटल का 1/4 ऑफ टोटल। रोहित जो है उसने कहा कि मैं तो 1/3 दूंगा पूरे का, कितना भी लगा लो। रोहित ने किया 1/3। इसने कहा राजा ने, यार तूने तो 1/4 डाल लिया, ये तूने 1/3 डाल लिया, मुझे कैसे पता चलेगा मैं कितना डालूं, पैसों में होता तो मैं निकाल लेता जल्दी से। इसने कहा रुको, मैं तो राम जी की पाठशाला से पढ़ा हूँ, अभी निकालता हूँ। इसने कहा कि तू ना कैसे कर, टोटल वैल्यू कितनी मान ले, 1 मान ले, एक में से 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, तो 1/4 तो तूने डाल दिया और 1/3 तूने डाल दिया, ठीक है। बचा हुआ 1 में से माइनस कर लो तुम दोनों ऐड करके और मेरा आ जाएगा। इसने कहा ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले लो। 4 और 3 कितना होगा, 4 और 3 का 12, 12 आ गया। मान लो 12 में से 4 रुपये तो तूने डाल दिए, ठीक है। 12 में से चौथाई तो पैसे तूने डाल दिए, तो 12 का चौथाई कितना होगा जब 4 से डिवाइड करेंगे, 3, और 1/3 तूने डाल दिए। अगर इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 4, 3 रुपये तो तूने डाले हैं, 4 रुपये तूने डाले हैं, बचे कितने 5, बचे 5 में डालूं, या तो ऐसे समझ सकते हो उसको, 5 ये डालेगा, बस 4 इसने डाल दिए, 3 इसने डाल दिए, कितने हो गए 7, टोटल था हमारा 12 का, तो 12 - 7 कितने हो गए 5। ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कहेगा कि मैं अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो इसका 5/12 आ जाएगा, 1 - 1/4 -1/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 7/12। एलसीएम ले लो आप इसका, 4 × 12 आ जाएगा, 7/12 जब इसका आंसर आएगा तो इसे 5/12 लिख देंगे। 5/12 लिखने के बाद अब इनका क्या पूछा है, रेशो पूछा है रोहित, रमन और राजा का। अब इनका रेशो कितना आ गया 12, 12 निकालने के जब रेशो इसका 12 आएगा एलसीएम, तो 12 की आपको बताया ऊपर मल्टीप्लाई करके देख लो या डायरेक्ट लिख दो, मैंने मल्टीप्लाई कर दी समझाने के लिए। 4 × 12, 3 लिख दिया, 3 चौक 12, 4 लिख दिया, ठीक है। और 12 से 12 गया 5 लिख दिया। तो इनका रेशो आएगा ना इस फॉर्म में आएगा। समझाने के लिए एक बार क्या लिख सकते हैं, मान लो आप टोटल देख लो यार, 4 1/4 इसने ले लिया, 1/3 इसने ले लिया, तो मानो क्या मानोगे आप, एक कोई ऐसी वैल्यू मानो, क्योंकि इनका एलसीएम आपका 12 आ गया, जो 12 का गुणज हो, 12 का मल्टीप्लाई में हो। तो मान लो हमने 1200 मान लिया डायरेक्ट, 100 में मानो आप सीधा,
इसका 1200 का 1/4 तो इसने लगाया, इसका 1/4 हो गया 300। इसका 1/3 लगाया और इतने 1/3 हो गया इसका 400। टोटल था 1200, 400 इसने लगा दिया, 300 इसने लगा दिया, बचा कितना 500। 1200 में 700 इनका प्लस माइनस करेंगे तो बचा 500। ठीक है, अब इनका रेशो निकाल लो, 0 से 0 गया, 3 4 5 इनका रेशो आ गया। डायरेक्ट ऐसे करके देख लो, फ्रैक्शन में भी नहीं जाना। तो इन दोनों का एलसीएम लो, उसी के गुणज में मल्टीप्लाई रखो, इनके शेयर्स निकालो, शेयर्स निकालने के बाद जो बचे हुए का माइनस कर दो, उसका आ जाएगा, और उसका निकालने के बाद आप इनका आंसर रख दो। ठीक है, बेसिक ये है। और आपको अगर अपने हिसाब से निकालना है कंसेप्ट, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, आपको बेसिक आना चाहिए। ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आपको अपने हिसाब से 120 मान लो, इसका 1/4 30, इसका 40, इसका 50, 3 4 5, 12,000 मान लो, 1,20,000 मान लो, सिर्फ 12 मान लो, 12 मानोगे आप सिर्फ, तो इसका 3 आ गया, 1/4 इसका 3 होगा, चौथा हिस्सा 1/3 होगा 4, ये 5, सीधा आ गया आपका। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपका, दो बिजनेसमैन है। अब सोनू मोनू को पीछे छोड़ दो, बच्चे रह गए, अब ये बन गए बिजनेसमैन, ए और बी। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने इन्वेस्ट किया 5:8 में, 5:8 में। ठीक है, 5:8 में इन्वेस्ट करने के बाद ये क्या बोलते हैं कि अब इनमें से जो प्रॉफिट आएगा ना, उसका 30% जो है प्रॉफिट का, वो री इन्वेस्ट कर देंगे, दोबारा बिजनेस में डाल देंगे, और बाकी जो है ना 70% वो आपस में बांट लेंगे। मान लो 100 रुपये आए, 100 रुपये का 30% कितना होता है, 30 ही हुआ। तो 30 रुपये तो वापस बिजनेस में लगा दिए, बिजनेस को और बढ़ा लिया, और जो बचे 70 वो आपस में बांट लिए। बांटेंगे किस तरह, बांटेंगे इस तरह, ये नहीं कि आधे आधे बांट लो 35-35, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया है 5:8 में, ऐसे बांटेंगे। ठीक है, तो ये समझाने के लिए आपको बताया। तो क्या हुआ, ये 30% तो आपका री इन्वेस्ट कर देंगे और रिमेनिंग आपका बांट लेंगे। द रिमेनिंग प्रॉफिट दे डिस्ट्रीब्यूटेड, बचा हुआ प्रॉफिट जो इन्होंने बांटा है, उसमें से ए का जो शेयर है ना वो इतना है, ए का शेयर बचे हुए में से इतना है। तो इन्होंने कहा कि टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना होगा। आप हिंदी में पढ़ लो, दो व्यापारी है ए और बी, ए और बी ने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया, पूंजी लगाई, वो 5:8 में लगाई, निवेश करी। उसने अपने द्वारा अर्जित किए लाभ को 30% दोबारा बिजनेस में लगा दिया, और बचे हुए में से आपस में बांट लिया। तो शेष लाभ जो उन्होंने आपस में बांटा ना, उसमें से ए का जो हिस्सा है वो 87,500 है। तो व्यापार ने टोटल कितना लाभ कमाया, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो 5:8 में इन्होंने कमाया होगा। ए का हमें दे रखा, तो ए को ले लो। ए का कितना होगा, शेयर है ए का 5, और टोटल कितना हुआ 13। ऊपर जिसका निकालना ऊपर उसका रखेंगे, नीचे टोटल रखेंगे। बी का निकालते तो बी के ऊपर 8 रखते, नीचे टोटल लिखते। बी ए का निकाले तो 5/13 ए का। अब टोटल कितना बताया इसने कि 70% है इसका, 5/13 कितने में से निकालेगा, 30% तो वापस डाल दिया, बचा कितना, बचे हुए का 70, इतना बचेगा। 70/100 भी लिख सकते हो, 7/10 भी लिख सकते हो इसको काट के। 5/13 इसका शेयर था, कितने में से बचा हुआ कितना था, 70/10, क्योंकि 30 वापस डाल दिया। ये कितने के इक्वल हो जाएगा, आपका ये हो गया 87,500 के। ठीक है, 5/13 इतने का, ये हो गया 87/13, टोटल मान लो x आ गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, पहले 5 से काट लो, कितना कटेगा, 5 कम 5, 3 5 7 35, 5 5 25, ये आएगा। ठीक है, अब 7 से काट लो, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, एक बार देख लो।
ए का जो शेयर होगा वो 5/13 होगा, ठीक है। टोटल था 100, 70 इन्वेस्ट कर बचा तो 70% होगा। ये है कितना, 87,500, ठीक है। टोटल हमसे पूछा हुआ है, तो एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 87,500 गुना 13 अपॉन 5/7 और मल्टीप्लाई में 10, ठीक है। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। और 7 पंजे 35, ये आ गया। 5 से 2 बार कटेगा, तो ये कितना आ गया आपका, 12,500 और गुना 26, ठीक है। ये 7 से इतनी बार कटा, अब ये 26 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 26 पंजे 130, 13 आ गया, 26 दूनी 52 और 13 65 का 5 का, ठीक है। और 26 ही कम 26 और 26 और 6 32। दोबारा आप देख लो, टोटल शेयर हमने मान लिया एक्स, टोटल था एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी। एक्स का 5/13 किसका होगा, वाई का। और कितना बचा था, 30 हमने पहले इन्वेस्ट कर दिया तो 70% बचा था। एक्स ए की जो वैल्यू होगी 5/13, इन दोनों के शेयर, बचा हुआ 70/100, तो 10 आ जाएगा। और नीचे है ये टोटल जो बचा ए का शेयर, ये है। एक्स को यहीं पे रखा, जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में लिया, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में लिया, कैलकुलेशन करी, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है, ए और बी स्टार्टेड ए पार्टनरशिप। ए और बी ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी, ठीक है। कितने रेशो में पैसा डाला, 3:8 में। अब क्या कह रहा है, सी बोला कि मैं भी आऊँगा तुम्हारे साथ, तो सी बोल रहा है कि सी आएगा, तो सी के लिए भी जगह बनाते हैं। ए और बी है, इन्होंने करी 3:8 में स्टार्ट। अब सी कह रहा है तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, मैं भी डालूंगा पैसे, तो सी को बुला लिया, सी तू भी आ जा। इन्होंने कहा सी जो है ना वो 4 महीने बाद आया, सी 4 महीने बाद आया। इन्होंने लगाए कितने दिन के लिए थे पैसे, 1 साल के लिए लगाए थे, एंड ऑफ द ईयर, तो 1 साल के लिए। तो इसने तो 3 पैसे या 3 यूनिट अपने 12 महीने के लिए लगाई, इसने भी 12 महीने के लिए लगाई। इसने कितने महीने के लिए लगाई, 12 में से 4 महीने बाद आया, तो 8 महीने के लिए लगाई होगी। लगाई कितनी, लगाई इसने 3/4 ऑफ बी, जो बी की वैल्यू है ना 8, इसका 3/4 लगाया, मतलब इसने 6 यूनिट अपना पैसा लगाया। डायरेक्ट नहीं दे रखा इतना कितना रेशो है इसका, इसने बी का जो है ना, बी का 8, इसका 3/4 लगाया, इसका 3/4 होता है 6, और 4 महीने बाद आया, तो 6 लगाया और 8 महीने के लिए लगाया। इनका रेशो निकाल लो डायरेक्ट। देखो 3 से कट रहा है, कि 3 से चौका 12 और 3 दूनी 6। अब देखो 2 से कट रहा है कुछ, तो 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 से ये गया और 4 दूनी 8। अब ये किसी से नहीं कट रहा होगा, 3, 8 और 4, इसका रेशो आ रहा है। इसने क्या कहा है, व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ सी गोट 24,000। ये क्या कह रहा है कि मतलब इनका टोटल प्रॉफिट कितना है, अगर सी 4 महीने बाद आया और 24,000 रुपये ले गया, तो सी हमने 4 महीने बाद आया, इनका रेशो तो हमने निकाल लिया, ए बी सी का ये है। तो 4 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 24,000, सी का प्रॉफिट दे रखा है 24,000, तो टोटल प्रॉफिट, टोटल शेयर पूछा है आपका कितना होगा, तो 3 का तो 4,000 हो गया आपका, टोटल है कितना, 8 और 3 11, 4 15, तो 4 की वैल्यू दे दी हमें 24, 4 जो दे रखा है 24,000 दे रखा है, और 15 की पूछी है, तो 24 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 की आ जाएगी, 1 यूनिट की, 15 की निकालनी है, ये 15 की आ जाएगी। ये 6,000 बार कटेगा, और 6 पंजे 15 छिका 90, और 3 जीरो की 3 जीरो। समझ आया, दोबारा एक बार देख लेते हैं।
दोस्तों इसने क्या कहा था कि ए और बी दोनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट करी 3:8 में, हमने 3:8 लिख लिया। इन्होंने कहा, सी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, लेकिन 4 मंथ बाद कहा। तो हम ये देखें 4 मंथ बाद तो कहा है, इन्होंने लगाए कितने साल के लिए हैं। तो नीचे आओ, इन्होंने कहा एंड ऑफ द ईयर, 1 साल बाद लगाए हैं। तो 1 साल में महीने कितने होते हैं, 4, 12। तो इधर भी 12। 4 महीने बाद लगाया तो 8 महीने के लिए इसने लगाया होगा, क्योंकि 4 महीने बाद आया तो 8 बचे। अब इसके बाद क्या कहता है कि अब ये कह रहे हैं तू लगाएगा कितना, ये तो बता। कहने लगाऊंगा कितना, जितना सी ने लगाया ना बी ने, उसका 3/4 लगा दूंगा मैं। जितना बी ने लगाया, इस बी ने कहा मैंने तो 8 लगाया, 8 लगाया मैंने, तो कह रही मैं भी इसका 3/4 लगा दूंगा, मैं 6 लगा दूंगा। इसने 6 लगाया, ऐसे इनका रेशो निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, सी बाद में आया, ये अपना प्रॉफिट गिनने के लिए उतावला रहा। कह रहा मेरे तो जो मैंने प्रॉफिट लगाया था, मेरे हिस्से में 24,000 आ गए, 24,000 आ गए। तो ये कह रहे तेरे हिस्से में 24,000 आ गई, तो ये देखते हैं टोटल कितना लगाया होगा। इन्होंने कहा ठीक है, मेरा तो यूनिट 4 था, तो 4 24,000 के आ गया। टोटल कितना आया यूनिट्स आपका, 4 और 12, 4 और 8 12 और 3 15। 4 यूनिट तो है 24,000 के इक्वल, 15 कितने के इक्वल होगी। तो 4 24,000 के है, तो एक यूनिट का निकालने के लिए 24,000/4, एक यूनिट का आ गया 6,000, और 15 से मल्टीप्लाई कर दी तो 90,000 आ जाएगा। इसमें ऐसा पूछ सकता था कि ए और बी का डिफरेंस कितना होता है, बी और सी का डिफरेंस कैसे हो, कैसे भी करके इस क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो अगर टोटल शेयर्स पूछे हैं तो 90,000 आ जाएगा इसका आंसर। कौन सा, ये ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आपके 7 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और अगर किसी बच्चे को थोड़ी क्वेरी रही होगी तो कमेंट्स में अपने क्वेरी पूछ सकता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं अंकित आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।